हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्याम फिनटॉक। आज 14 जुलाई फ्राइडे है। हम देखेंगे बाजार आज किस तरह से मूवमेंट किया है और आगे आने वाले दिन लाइक मंडे को 17 जुलाई को किस तरह से वो ट्रेड कर सकता है। आज कल बाजार 44,700 क्लोज हुआ था। सुबह गैप अप खुला अराउंड 44,850, ऊपर में 44,940 जाके वहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने मिली जो कि 44,600। कल का लास्ट 3 दिन का अगर आप देखेंगे तो ये 44,660 600 के आसपास टच करके वापस क्लोजिंग ऊपर में ही दिया हुआ है। अगर हम डेली कैंडल में जाएंगे तो डेली कैंडल में देखिए विक्स, अगर आप देखेंगे जो विक्स बेसिकली हाई और लो बताता है, तो लास्ट 4 दिन का हाई और लो करीब करीब सेम है। इधर 140 के आसपास है और नीचे में लो 600 से लेके 660 के बीच में रहा है और क्लोजिंग समवेयर अराउंड 700 से लेके 850 के बीच में रहा है। तो आज भी पूरा दिन हमें उसके आसपास ही देखने मिला था। मार्केट में फिलहाल वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आज क्योंकि फ्राइडे खत्म हुआ है, वीक का क्लोजिंग हुआ है, तो वीकली कैंडल अभी भी बुलिश ही है। तो वीकली में हमें अभी भी बुलिश पैटर्न ही दिख रहा है। इवन मंथली भी स्ट्रांगली बुलिश है। तो कोई अभी तक कोई लेवल पे इसमें सेल प्रेशर दिखा नहीं है। इनफैक्ट 43,800 एक लेवल है जहाँ पे मंथली वीक होता है और वीकली में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल भी 44,200 आता है। तो ये 44,200 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे वो फिलहाल रिसेंट में उसका लो ब्रेक नहीं है। अगर 44,200 ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ जाएंगे। और कल भी अगर आपने देखा हो तो हमने यही कहा था कि इंट्राडे में जो भी मुझे ट्रेड लेना हो वो मैं लूँगा, वो भी मोस्टली सेल की तरफ लूँगा, बिकॉज ऊपर में मुझे अभी भी 45,000 और 45,100 का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जाना जनरली पॉसिबल मुझे दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट 44,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम सेल ऑन राइज का वेट करें। अगर मार्केट में मोमेंटम ऊपर की आता है तो हम वेट करेंगे जहाँ पे भी ये इंट्राडे में हमें लगे कि भाई यहाँ पे बाजार रुक रहा है, थम्स आ रहा है। जैसे कि आज के केस में अगर आप देखेंगे तो 44,920 940 करने के बाद यहाँ पे हमें एक दिखा कि ये थोड़ा सा बाजार थम रहा है, तो वहाँ पे हम सेल इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ डे हाई और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें एक अच्छा पैटर्न मिला था। सिमिलर वे में 560 550 का एक जोन है जहाँ पे 600 के आसपास का जोन है जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करने हैं। अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट वहाँ पे गिरने के बाद थम सा रहा है और एक सपोर्ट बना रहा है, तो वो लेवल पे अगर कुछ पैटर्न्स हमको बुलिश की तरफ दिखते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 560 एंड लोअर लेवल, हम एक लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये रेंज के बीच में जो पैटर्न है उसमें ट्रेड करना इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो पेशेंटली उसको ट्रेड करिए, बिकॉज कंसोलिडेशन फेज में ना आपको ज़्यादा तेज़ी देखने मिलेगी ना आपको ज़्यादा मंदी देखने मिलेगी। बाजार इसी बीच में रहेगा। ऑप्शन सेलर्स को इसमें प्रीमियम जमा आते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन सेलर का भी बाजार चल रहा है। जब तक ये रेंज 44,200 के नीचे नहीं टूटती या फिर ऊपर में 45,200 के ऊपर नहीं जाती, तब तक ये इसी बीच के दायरे में रहेगा। उसमें भी करंट जो फेज है वो 44,600 से लेके 45,100 के बीच में है। तो वी आर वेटिंग कि इसके ब्रेकआउट में अगर ये सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये दिखाता है हमें, क्योंकि क्या हो रहा है ऊपर में हाई भी बना रहा है नीचे में लो भी बना रहा है, लेकिन क्लोजिंग 700 800 के आसपास ही दे रहा है। सो एक डिसिसिव ब्रेकआउट नहीं दिया है, ना आज दिया है ना पिछले 4-5 दिनों में ये दिया है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो ये रेंज बाउंड में इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट लेके आप अपने इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजीशन बेस के लिए अभी फिलहाल ये मार्केट नहीं है। निफ्टी में देखेंगे आप, निफ्टी आज कल के हिसाब से गैप अप खुला है। निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई पे क्लोज दिया हुआ है। सो निफ्टी का चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पैटर्न वाइज भी अगर आप देखेंगे डे हाई उसने 590 करीब 600 के आसपास टच किया, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अभी तक के जितने भी विक्स है उसके ऊपर क्लोज दिया है, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रेंड गिना जा सकता है डेली चार्ट में। और डेली चार्ट में ये जब तक 19,400 के नीचे ये बंद नहीं देता है तब तक के लिए ये पैटर्न बहुत बुलिश है, ऊपर की तरफ ही है। और हमें निफ्टी में शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी के सामने अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आज भी जब निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर थी तब बैंक निफ्टी एक बार माइनस भी दिखाया था हमें। तो सजेशन यही है कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करिए। निफ्टी में अगर कोई पैटर्न ऐसा दिखता है या फिर रिवर्स होते हुए डोजी जैसा डेली बेसिस में बनता है तो उसके अगले दिन से आप सेल की तरफ जा सकते हैं। बट फिलहाल अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना हो तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ट्रेड करके बेनिफिट रहेगा। HDFC बैंक अगेन एक कंसोलिडेशन फेज पे आज अगर आप देखेंगे 7 मिनट्स के चार्ट में
तो मुझे ये करीब 1655 और 1635 इसके बीच में ये घूम रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ 1655 के ऊपर जाएगा। ऑलरेडी हम इसमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर चुके हैं और इसके बाद अगर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1620 और अगर ये 1655 के ऊपर क्लोज देता है और सस्टेन कर पाता है 15 मिनट्स के कैंडल में, तो डेफिनेटली हमें ऊपर में हायर टारगेट देखने मिलेगा। तो आई एम वेटिंग ये 1655 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ हम और मूवमेंट करेंगे। 1620 में हम एग्जिट करेंगे, फ्रेश शॉट नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि HDFC में काफ़ी सेलिंग आ चुकी है, अब जो है उसमें थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा। मार्केट जब भी सस्टेन करेगा या न्यू हाई की तरफ जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि HDFC बैंक में आपको 40 से 60 रुपये के आसपास की प्रॉफिट देखने को करंट लेवल से मिल सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1700 1720। तो उसमें आप बुलिशनेस का पॉजिटिव की तरफ, बायसनेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ICICI बैंक अगेन फ्लैटिश काइंड ट्रेड है, तो मेरा नो ट्रेड जोन है, रेंज बाउंड है। तो इंट्राडे में आप भले कोई ट्रेड चुन सकते हैं, बट कोई खास मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है, ना रिलायंस में दिख रहा है ना उसमें दिख रहा है। रिलायंस भी ऊपर में 2800 से नीचे आया है, अभी थोड़ा सस्टेन कर रहा है। तो या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा जो कि करंट लेवल के ऊपर से 2755 के ऊपर है, या फिर नीचे में उसको 2730 टूटने पे आपको और सेलिंग उसमें देखते बन सकता है। सो इंट्राडे हम ये सब लेवल्स को मार्क कर रखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे ये लेवल्स के ऊपर या अगर नीचे जाता है तो उस डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल रिलायंस का ट्रेंड भी बुलिशनेस की तरफ ही है, इसका 2720 का एक सपोर्ट है और मैं वेट कर रहा हूँ 30 के नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में हम सेल की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर में 2755 में हम पॉजिटिव दिखेगा तो नेक्स्ट लेवल जो उसका है वो 2790 के आसपास है। वहाँ कहीं अगर हमें सेल के ट्रेड्स दिखने लगेंगे तो हम सेल की तरफ अपने ट्रेड्स बनाएंगे। ये खास ध्यान रखिएगा कि 19 तारीख को जितने भी FNO कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिलायंस है या फ्यूचर्स या ऑप्शंस के, वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे और मार्केट में फ्रेश ऑप्शंस और वो सब उसके अगले दिन उसको लॉन्च किया जाएगा। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। बिकॉज कोई भी वीडियो अगर हम नया अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपको उसको अलर्ट देता है। सब्सक्राइब करने पे आपको अलर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बेल आइकन क्लिक करेंगे तो यूट्यूब आपको उसको एक अलर्ट भेजेगा ताकि हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।